फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। माय नेम इज सरिता साहू। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसमें हमने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस बना लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमारे यूट्यूब चैनल में नए नए जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन जो मैं नए नए वीडियोस अपलोड करती हूँ वो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.16 इफ x plus y equals to है w plus z then prove that AOB is a line। ठीक है, तो फिगर हमको दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 4। A C B D, ये रहा एंगल Y, ये रहा एंगल X, ये है हमारा Z और ये है हमारा W। इस पॉइंट का नाम दिया हुआ पॉइंट O। ठीक है, तो हमें बताना है AOB इज अ लाइन। AOB लाइन कब होगा? जब हमको दिया रहेगा, जब हम बतला पाएंगे कि y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री या फिर z प्लस w इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ही हम प्रूव कर पाएंगे कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहले तो हमको जो दिया हुआ उसी को हम लेकर चल पाएंगे। गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू z प्लस w। ठीक है, w प्लस जेड है, z प्लस w सेम चीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि O इज द पॉइंट, और इस पॉइंट पर जितने एंगल्स बने सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री हो। ठीक है, तो हेंस सिंस O is a point, O is a point, hence x plus y plus z plus w equals to 360 डिग्री। एंड ये x plus y हो गया, एंड z plus w के स्थान पर हम लिख सकते हैं x plus y, एंड देन ये हो गया 360 डिग्री। x और x मिलकर हो गया 2x, y और y मिलकर हो गया 2y equals to 360। 2 हमारा कॉमन हो गया, we get x plus y equals to 360 degree, hence x plus y equals to 360 divided by 2 which is 180 degree, and similarly z plus w भी क्या हो जाएगा 180 degree, hence AOB is a line, हमें यही प्रूव करना है। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? हमें तो केवल दिया हुआ था कि x plus y equals to z plus w, then we have to prove that AOB is a line। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। नंबर 5 है हमारा इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line OP, OS is a rather ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equals to half of angle QOS minus angle POS। ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं तो क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा है पॉइंट P O Q, ये है S, ये R, ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, हमें बदलाना है एंगल ROS, दैट मीन्स ये एंगल हाफ है एंगल QOS, मतलब ये एंगल भी हमको चाहिए, एंड POS ये एंगल भी चाहिए, है ना। जो जो चाहिए उसको हम देख लेंगे। अब लेकर चलते हैं कैसे सवाल को हम लेकर स्टार्ट करें कि हम आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ जो है एंगल POR, ये POR को हम लिख सकते हैं POS प्लस SOR लिख सकते हैं। यहाँ से एंगल ROS निकल जाएगा। सेकेंडली अगर हम लेके चलते हैं SOQ, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसमें SOQ का काम भी है।
ठीक है। तो एस ओ क्यू अगर हम लेकर चलते हैं, देख रहे हैं कि एस ओ क्यू को हम लिख सकते हैं एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। इस इक्वेशन से भी एस ओ आर निकल जाएगा और दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा सवाल में क्या है, आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2, 1/2 जो जाके उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेकर चलते हैं, सिंस एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर। अगर यहाँ से हम निकालते हैं एंगल एस ओ आर का वैल्यू तो हो जाएगा एस ओ आर, डेट मीन्स कि ये हम निकाल लेंगे पी ओ आर माइनस पी ओ एस। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा सिंस एंगल एस ओ क्यू फ्रॉम फिगर में ये क्लियर है ना, फ्रॉम फिगर सिंस एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू है एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू। और आर ओ क्यू कितना है, एंगल एस ओ आर, आर ओ क्यू कितना है, आर ओ क्यू है मेरा 90 डिग्री। यहां से भी अगर एस ओ आर निकालते हैं, अच्छा और एक चीज, ये पी ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, एंगल पी ओ आर को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, पी ओ आर 90 माइनस, है ना। उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ चल रहा है हमारा एस ओ क्यू। यहाँ से अगर हम निकालते हैं एंगल एस ओ आर, हमको ये वाला ना, एंगल एस ओ आर इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें लिखा हुआ है आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पर सम है, ये 2 आती है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग 1 and 2, या फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 वी गेट। दोनों को जब ऐड किए तो एस ओ आर और एस ओ आर, दो इक्वेशंस को ऐड करने का रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। दो इक्वेशंस को ऐड करने का रूल है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट वाला राइट साइड ऐड होगा। ठीक है, तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, एस ओ आर टू एंगल एस ओ आर इक्वल्स टू ये और ये सब एक जगह ही लिखते जाते हैं 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू माइनस ये भी 90, ये माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल आउट हो गया। देन वी हैव एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, और यहाँ रखने देते हैं एंगल आर ओ एस या एस ओ आर भी लिख सकते हैं। ये जो 2 मल्टीप्लाई इधर लाकर हम डिवाइड कर देते हैं 1/2, hence we arrive at our answer. This is proof, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स हिस्ट्री या सिविक्स नहीं है कि पढ़ते जाए कहानी जैसा हमें समझ में आ जाए। ठीक है, मैथ्स को हमें बनाना पड़ता है, जब तक आप खुद से बनाएंगे नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये आसान सवाल है। इट इज गिवन दैट एंगल, इसका फिगर ले दिया। ठीक है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, क्वेश्चन नंबर 6 एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड 64 डिग्री दैट इज अक्यूट एंगल है, तो हम अपना अनुभव से एक्स वाई जेड ये बना दिया हमने 64 डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। इस एक्स वाई को कहां तक बढ़ाएं, एक्स वाई मतलब एक्स से वाई की ओर आ रहा है और कहां तक बढ़ाया गया, पॉइंट पी तक बढ़ाया गया। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू यहाँ पर है पॉइंट वाई, और ये जो रे वाई क्यू है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, मतलब वाई क्यू कुछ इस तरह से हमारे पास है, तभी ना ये जो है वाई क्यू ये एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर ये टोटल एक्स है तो ये हो जाएगा x/2 एंड ये हो जाएगा x/2। क्लियर, देन फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क हमारा, एंड फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, एक ये भी बन रहा है और एक ये भी बन रहा है, तो हमको रिफ्लेक्स वाला दैट मींस हमको ये एंगल निकालना, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब सोचिए कैसे बनेगा रिफ्लेक्स एंगल
QYP, ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल अगर निकालना चाहेंगे हम, ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमको ये एंगल निकालना है तो ये तो 180 हो गया, स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया 64। अगर ये x/2 पता चल जाता है तो हमको आंसर निकल जाएगा। फिर निकालना है ये वाला एंगल, तो ये 64 पता है, अगर ये x/2 पता चल जाएगा तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये XYQ निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब चलते हैं x/2 कैसे निकलेगा। ये XYP स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो लेके चलते हैं। सिंस XYP is a straight line, is a straight line, hence angle XYZ plus angle ZYQ plus angle QYP equals to 180 डिग्री। ये हमारा 64 डिग्री, इसको मान लिया हमने x/2, ये भी मान लिया x/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60, ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 एंड x प्लस x 2x, और ये हो गया 180 माइनस 64, वैल्यू आ गया 116, x का वैल्यू आ गया 116। हेंस x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया हमारा 58 डिग्री। दैट मींस ये है 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री। ठीक है, अब हम अपने आंसर पर पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें निकालना था एंगल XYQ, दैट इज 64 प्लस 58 आ जाएगा, एंड निकालना है रिफ्लेक्स एंगल PYQ। तो सीधा सा बात है, अगर 360 में से 58 माइनस कर देंगे तो भी हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है, नाउ एंगल XYQ इक्वल्स टू 64 प्लस 58, दैट इज 122 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स एंगल PYQ इक्वल्स टू, डायरेक्ट माइनस कर देंगे 360 माइनस एंगल PYQ। ठीक है, तो 360 माइनस यहाँ रिफ्लेक्स है, तो ये आ गया 58 डिग्री, माइनस करेंगे 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 5 0, आ जाएंगे 302। दिस इज योर आंसर इन डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीनों सवाल कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सारा सवाल खुद से बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगी और जो भी डाउट है अगले क्लास में क्लियर कर दूंगी।